Hello friends, how are you? Now you are watching my YouTube channel which name is Advanced Physics. आज का हमारा टॉपिक अगेन एलएस कपलिंग ही होगा, बट थोड़ा हट के एलएस कपलिंग की और डिटेल में जाएंगे हम। तो हम आज एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एलएस कपलिंग के बारे में बात करेंगे। तो पहला टॉपिक तो ऑब्वियसली यही होगा, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एलएस कपलिंग। इसके बाद हम बात करेंगे जे जे कपलिंग की। तो आज के वीडियो में आपको जे जे कपलिंग भी सीखने को मिलेगा और इसके बारे में भी हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे। एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एलएस कपलिंग। क्लियर हो गई बात? तो आज का ये वीडियो कम से कम ये 3 टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह से समझाएगा कि व्हाट इज द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एलएस कपलिंग, जे जे कपलिंग एंड एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एलएस नहीं जे जे कपलिंग। तो आज की ये वीडियो में ये 3 पॉइंट पे हम फोकस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एलएस कपलिंग को समझने के लिए ऑब्वियसली हमें एक एग्जांपल लेना होगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं 4P4D। ठीक है, ये 4P4D कहने का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन 4P ऑर्बिटल में है और एक इलेक्ट्रॉन 4D ऑर्बिटल में है। तो इसके लिए हमें क्या एलएस कपलिंग करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। तो एलएस कपलिंग हमने कैसे करी थी, इसके एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होगी, उसको S1 बोलेंगे, वो हाफ होगी, और 4D वाले इलेक्ट्रॉन की भी स्पिन क्या होगी, हाफ होगी। दोनों को कपल करोगे तो आपको रिजल्टेंट स्पिन मिल जाएगी, जिसकी वैल्यू एक बार इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने पे मिलती है और एक बार इन दोनों को ऐड करने पे मिलती है। ऐसे ही इन दोनों के ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर भी हम लेंगे। तो फर्स्ट p ऑर्बिटल का एंगुलर क्वांटम नंबर L1 क्या हो जाएगा 1 और d ऑर्बिटल के लिए L2 क्या हो जाएगा 2। अगेन आप इसको ऐड करके रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर फाइंड करोगे। कैसे मिलेगा, एक बार सब्सट्रैक्ट करोगे तो 1 मिलेगा, दोनों को ऐड करोगे तो 3 मिलेगा और 1 यूनिट का गैप देने के लिए आपको 2 लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? तो एलएस कपलिंग के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता था कि सबसे लोएस्ट एस के साथ तीनों एल का कॉम्बिनेशन करना होता था। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, जे की वैल्यू 1, एस इक्वल टू 0, एल की वैल्यू 2 रखोगे तो जे इक्वल टू 2 हो जाएगा। एस की वैल्यू 0 रखोगे, एल की वैल्यू 3 रखोगे तो ये हो जाएगा। यानी एक एक एस का इन तीनों एल के साथ कॉम्बिनेशन करना है, तो वो आपको जे देगा, टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर जे। अब इसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म आपको पता है कैसे बनाते हैं, 2s+1 LJ। इस फॉर्मूले से आपको पता है 2s+1 क्या होता है, मल्टीप्लिसिटी। जो ये कैपिटल एस है टोटल स्पिन क्वांटम नंबर, एल क्या है आपका, एल है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ऑब्वियसली इसको सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको पता है एल की वैल्यू 0 होगी तो हमें कैपिटल एस लिखना होगा, एल की वैल्यू 1 होगी तो आपको कैपिटल एल लिखना होगा, एल की वैल्यू 2 होगी तो आपको कैपिटल इसे पी लिखना होगा, इसे डी लिखना होगा, और 3 के लिए आपको एफ लिखना होगा, 4 के लिए आपको जी लिखना होगा। इस तरह से ये काउंट सिंबल हमारा बनता है। तो आप वैल्यू पुट करोगे तो 2s+1 की वैल्यू, और जे आपको पता है टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे सारे तीनों क्वांटम नंबर आपको दिख रहे हैं, तो आप बना सकते हैं। कैसे बनेगा ये टर्म सिंबल, 2s+1 की वैल्यू पुट करोगे तो 0 के लिए ये 1 ही रह जाएगा, l इक्वल टू 1 है तो यहाँ p आ जाएगा और j की वैल्यू 1 है। तो इसके लिए टर्म सिंबल
इसको स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म बोलते हैं और टर्म सिंबल भी बोलते हैं, तो आप जैसा समझो वैसा समझ लेना। और इसके लिए आपका L इक्वल टू 2 है तो D आ जाएगा, S 0 है अगेन तो 2S प्लस 1 की वैल्यू 1 होगी और J की वैल्यू 2। और थर्ड टर्म के लिए TDF, S 0 है तो अगेन यहाँ 1 हो जाएगा मल्टीप्लिसिटी की जगह, और J 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा। नाउ S इक्वल टू 1 का इन तीनों L के साथ आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, तो अगेन आपको क्या मिलेगा, J मिलेगा। तो J क्या हो जाएगा, पहले मिनिमम टू मैक्सिमम विद 1 यूनिट गैप, तो मिनिमम वैल्यू इन दोनों की क्या हो जाएगी, सब्सट्रैक्ट करोगे तो 0 आएगा, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, जब L और S को ऐड करोगे तो 2, लेकिन हमें 1 यूनिट का गैप देना है तो 0 1 2 लिखोगे आप, ठीक है। ऐसे ही क्या हो जाएगा, इसका J के साथ कंबाइन करोगे तो क्या होता है, मिनिमम वैल्यू होगी 1 और मैक्सिमम वैल्यू 3, और 1 यूनिट का गैप दोगे तो 1 2 3। ऐसी J का यहाँ पे S1 और L3 की वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू सब्सट्रैक्शन के बाद आएगी 2 और मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों के एडिशन के बाद आएगी 4, और 1 यूनिट का गैप दोगे तो 2 3 4। इनका भी टर्म सिंबल आप बना सकते हैं, कैसे बनेगा, L इक्वल टू 1 के लिए सिंबल क्या हो जाएगा P, S इक्वल टू 1 है तो मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी 2S प्लस 1 3, और P की वैल्यू 0 1 एंड 2, ठीक है। इसे लिखने का तरीका आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, 3P1 3P2, एज विश आप जैसा भी करना चाहें, ठीक है। ऐसे ही S इक्वल टू अगेन 1 है तो मल्टीप्लिसिटी 3 हो जाएगी, L की वैल्यू 2 है यानी यहाँ D आएगा, और J की वैल्यू 1 2 3 है, तो ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3, और इन तीनों को अलग अलग भी कर सकते हो, जैसे 3D1 3D2 एंड 3D3, ऐसे इन तीनों ही तरह, इन दोनों ही तरीके से आप लिख सकते हैं। और लास्ट में भी कैसे होगा, अगेन मल्टीप्लिसिटी 3 आ जाएगी, L की वैल्यू 3 है तो F आ जाएगा, और J की वैल्यू 2 है, 3F3 है और 3F4 है। तो ये तो सिंपल LS कपलिंग कैसे करनी है। एनर्जी लेवल डायग्राम हमें बनाना है, तो उसके लिए मैंने इनके एनर्जी का रिलेशन बताया था हुन्स रूल के अकॉर्डिंग। तो हुन्स रूल में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो मैंने ये जो कपलिंग की है ये हुन्स रूल के ही अकॉर्डिंग की है। तो सबसे लोएस्ट एनर्जी वाला टर्म यहां से स्टार्ट होगा और ऊपर तक जाएगा, जैसे आपको पता है 3F3 3F4 सॉरी 3F2, उससे ज्यादा एनर्जी 3F3 की होगी, उससे ज्यादा एनर्जी 3F4 की, फिर उससे ज्यादा एनर्जी 3D1 की, 3D2 की, 3D3 की, फिर उससे ज्यादा एनर्जी 3P0 की, 3P1 की, 3P2 की, फिर 1F3 की, 1D2 की, और फिर 1P1 की। इस तरह से एनर्जी का रिलेशन है इन सारे ही टर्म्स के बीच में। तो सबसे कम एनर्जी वाला टर्म क्या है, ये, या इसे एनर्जी लेवल ये कहते हैं, या स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म भी बोलते हैं। तो इसकी एनर्जी सबसे कम और इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा। क्यों, कैसे, हुन्स रूल के अकॉर्डिंग जिसकी सबसे कम मल्टीप्लिसिटी होती है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, और जिसकी मल्टीप्लिसिटी सबसे ज्यादा होती है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। तो एनर्जी S1 की कम हो गई, S0 की ज्यादा हो गई। तो इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बना दें। तो देखो, तो एनर्जी लेवल डायग्राम के लिए आप क्या करोगे, एक ऐसे लाइन खींच लोगे, ये बताएगा कि ये 4P और 4D का इंटरेक्शन ये लाइन शो कर रही है। तो ये लाइन, ये एनर्जी यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक सिस्टम बनाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन 4P में है, एक इलेक्ट्रॉन 4D में है, ये दोनों एक सिस्टम बनाते हैं। एक सिस्टम की एनर्जी मैंने अज्यूम कर ली कि इतनी है, तो एक एनर्जी लेवल बना दिया, ठीक है। एनर्जी कैसे इंक्रीज कर रही है, ऊपर को इंक्रीज कर रही है। अब सबसे पहले स्प्लिटिंग हुन्स रूल के अकॉर्डिंग हम जिसकी देखते हैं, सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग स्पिन इंटरेक्शन की वजह से होती है। तो आपको पता है स्पिन
का जब इंटरेक्शन हुआ तो स्पिन क्वांटम नंबर 2 लेवल में स्प्लिट हो गया। हुन्स रूल के अकॉर्डिंग S0 यानी मल्टीप्लिसिटी जिसकी कम उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो एनर्जी यानी ये एक लेवल 2 लेवल में स्प्लिट हो जाएगा। एक के लिए S की वैल्यू 0 और एक के लिए S की वैल्यू 1। ठीक है, अब कैसे 0 ऊपर रखा मैंने और कैसे 1 नीचे रखा, ये हुन्स रूल से आपको पता चल जाएगा। हुन्स रूल ये कहता है मल्टीप्लिसिटी जिसकी सबसे कम उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा। अब मल्टीप्लिसिटी किस पर डिपेंड करती है? स्पिन पे। S 0 है तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा और S अगर 1 है तो एनर्जी सबसे कम। जैसा कि मैंने इस एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन में भी दिखाया है कि इसकी एनर्जी सबसे कम इसलिए है क्योंकि इस टर्म का S ज्यादा है, L ज्यादा है। क्लियर हो गई बात? अब ठीक है, एक रूल लगा दिया, समझ गए ना कैसे? मैं बोलते भी जा रहा हूं कि हुन्स रूल के अकॉर्डिंग जिसकी मल्टीप्लिसिटी सबसे कम, मल्टीप्लिसिटी कहने का मतलब है ये यहाँ 1 आ रहा है इन तीनों ही टर्म्स में, इन तीनों ही टर्म्स में 1 आ रहा है, इसका मतलब इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है? 1 है। 1 है इसका मतलब मल्टीप्लिसिटी कम है और इन सारे टर्म्स की मल्टीप्लिसिटी क्या है? 3 है, यानी ज्यादा है। तो मल्टीप्लिसिटी जिसकी मल्टीप्लिसिटी ज्यादा उसकी एनर्जी कम। ठीक है, पहला हुन्स रूल हमने अप्लाई कर दिया। यानी मैं अगर सिंपली हुन्स रूल लिख दूं यहां पे, क्योंकि हुन्स रूल का एक्चुअल में यही काम है तो यहां लिख देना जरूरी है। ठीक है, यहां लिख देते हैं। फर्स्ट क्या था? फॉर लोएस्ट एस एनर्जी विल हाईएस्ट। ठीक है, एक काम हो गया। अब आपको पता है कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की स्प्लिटिंग। अब इसका मतलब इस S के साथ मुझे L को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने देखा कि S का जब L के साथ कॉम्बिनेशन हुआ तो आपके 3 स्पेक्ट्रल टर्म्स जनरेट हो गए। वो ये थी, यानी S0 के लिए ये 3 लेवल में ये स्प्लिट हो जाएगा। यानी ये लेवल S इक्वल टू 0 एनर्जी लेवल 3 L लेवल में स्प्लिट हो जाएगा क्योंकि वो 3 L क्वांटम नंबर से इंटरेक्ट होगा। क्लियर हो गई बात? ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये जो S0 क्वांटम नंबर है ये 3 L क्वांटम नंबर से इंटरेक्ट होकर J देता है, या कह सकते हैं कि ये 3 टर्म देता है। S इक्वल टू 0 के लिए 3 वैल्यू है, यहां से क्लियर दिख रहा है। S इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास 3 टर्म्स आ जाते हैं और ऐसे हम देख रहे हैं S इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास 3 नहीं, कितने टर्म्स हैं? 9 टर्म्स हैं। यानी S इक्वल टू 1 9 टर्म्स में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे स्प्लिटिंग दिखाएं? चलो दिखाते हैं। इसकी स्प्लिटिंग ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, कैसे दिखाया नोट कर लेना। पहले हम S0 का किसके साथ? L के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अब कैसे? हुन्स रूल के अकॉर्डिंग। वो कहते हैं फॉर लोएस्ट L एनर्जी विल हाईएस्ट। ये सब मैं किसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूं? हुन्स रूल के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब इन तीनों का कॉम्बिनेशन किसके अकॉर्डिंग होगा? लोएस्ट L की वैल्यू हाईएस्ट होगी। तो लोएस्ट L की वैल्यू क्या है? L इक्वल टू 1 है, फिर L इक्वल टू 2 है, L इक्वल टू 3 है। यानी सबसे हाईएस्ट L की वैल्यू की एनर्जी सबसे लोएस्ट होगी। ऐसे ही इस S1 का भी कॉम्बिनेशन इन तीनों के साथ कैसे होगा? S इक्वल टू 1 का इन तीनों के साथ कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? अगेन L इक्वल टू 1 की वैल्यू सबसे ज्यादा, L इक्वल टू 2 की वैल्यू उससे कम, L इक्वल टू 3 की वैल्यू सबसे कम। ठीक है, अब होना क्या है? यहां तक तो मैंने ये 2 रूल अप्लाई करे क्योंकि आपको पता है S0 का भी इन तीनों के साथ कॉम्बिनेशन होना है और L1 का भी इन तीनों के साथ ही कॉम्बिनेशन होना है। इसी को हम LS कपलिंग कहते हैं। बट प्रॉब्लम क्या आ गई कि अब हमें जब इसका जो कपलिंग की तो हमें 3 लेवल मिले,
तो जब S0 की L1 से कपलिंग की तो J की वैल्यू क्या मिली, यहां मैं J की वैल्यू लिख दे रहा हूं, तो J की वैल्यू 1 2 3 मिली है। ठीक है, तो आप समझो कि सबसे हायर एनर्जी किसकी होगी। अब यहां पे एक और चीज है, अभी अगर कपलिंग होगी तो एनर्जी लेवल J की क्या बनेंगे। ठीक है, तो बनाते हैं फिर, क्योंकि हमें देखो रिजल्ट पहले से पता है कि एनर्जी लेवल की स्प्लिटिंग का जो एनर्जी लेवल होंगे वो ऐसे अरेंज होने चाहिए। अब उसी को मैं स्पिन को अलग करके ऑर्बिटल क्वांटम नंबर को अलग करके एनर्जी लेवल शो कर रहा हूं और इनके इंटरेक्शन से अलग एनर्जी लेवल बनेंगे। तो सबसे कम एनर्जी किसकी, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, देखो हमें क्लियरली दिख रहा है इसकी। तो S0 का L1 से जब कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1, या इसको हम J इक्वल टू 1 2 3 लिख देते हैं। ठीक है, तो इसके स्पेक्ट्रल टर्म को भी हम लिख सकते हैं, इसको 1p1 1d2 और 1f3। क्लियर हुई बात, ऐसे एनर्जी लेवल का अरेंजमेंट करना है। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी क्लियरली दिख रही है, 1p1 की एनर्जी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि S0 की एनर्जी सबसे कम, स्पिन की एनर्जी सबसे ज्यादा है और सबसे कम ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर की एनर्जी सबसे ज्यादा है। ठीक है ना, S0 की एनर्जी ज्यादा है और L इक्वल टू 1 की एनर्जी भी ज्यादा है, तो इन दोनों के इंटरेक्शन से भी ज्यादा एनर्जी क्रिएट होगी। अब यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब S इक्वल टू 1 और L इक्वल टू 1 का कॉम्बिनेशन होता है तो J के 3 लेवल स्प्लिट हो जाते हैं। इसका मतलब ये हर एक लेवल कितने लेवल बनाएगा, 3 लेवल्स बनाएगा। ठीक है, हर एक लेवल 3 लेवल्स बनाएगा। सबसे नीचे वाला लेवल दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो देखो इनका कॉम्बिनेशन बनेगा कैसे। अब यहाँ पे हमें J का अरेंजमेंट करना है, क्योंकि यहाँ तो बहुत क्लियर था ना, यहाँ एक ही लेवल से एक ही लेवल क्रिएट हो रहा था, तो हमें उनका अरेंजमेंट ऊपर नीचे करने की कोई जरूरत नहीं थी। अब देखो यहाँ पे L इक्वल टू 1 से 3 J क्वांटम नंबर अराइज हो रहे हैं, तो इससे होगा क्या कि कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम, किसकी एनर्जी ज्यादा किसकी एनर्जी कम। यहाँ पे हमें ह्यूम्स थर्ड रूल की नीड है। तो ह्यूम्स का थर्ड रूल क्या कहता है, फॉर लोवेस्ट J एनर्जी विल लोएस्ट, यानी लोएस्ट J क्वांटम नंबर के लिए एनर्जी भी लोएस्ट होगी। तो यहां से हमें दिख रहा है S इक्वल टू 1 L इक्वल टू 1 के लिए J के 3 क्वांटम नंबर आए, तो इनका सीरियल से अरेंजमेंट करेंगे हम। 2 सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा लोएस्ट J की एनर्जी सबसे लोएस्ट, यानी सबसे नीचे क्या होगा 0 और सबसे टॉप पे क्या होगा 2, इस तरह से। ठीक है, ऐसी S1 और L2 का जब कॉम्बिनेशन होगा तो J के 3 वैल्यू मिलेंगी और वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे 3 2 एंड 1। ऐसी लास्ट L इक्वल टू 3 के साथ कंबाइन करोगे तो J की 3 वैल्यू अगेन मिलेंगी, तो वो क्या हो जाएंगी 4 3 2। इस तरह से एनर्जी लेवल डायग्राम आप बनाओगे। ठीक है, या इसको और हम इनके स्पेक्ट्रल टर्म लिख दे तो क्या हो जाएगा, स्पेक्ट्रल टर्म लिख दे तो मिलेगा हमें (3p2 3p1 3p0 3d3 3d2 3d1 3f2 3f3 है ना, 3f4 3f3 3f2। दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब बहुत छोटा लिखना पड़ गया, मजबूरी थी, लेकिन आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इनका ऑर्डर तो देखो, सबसे लोएस्ट ऑर्डर, सबसे लोएस्ट एनर्जी क्या किसकी है 3f2 की,
तो यहाँ पे भी हमें दिख रहा था 3f2 की एनर्जी सबसे लोएस्ट होगी और सबसे हाईएस्ट एनर्जी किसकी है 1p1 की 1p1 की एनर्जी सबसे हाईएस्ट है। और आपका ये इंक्रीजिंग ऑर्डर जो टर्म्स का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो यही इंक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब जो ये हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एलएस कपलिंग है ये करेक्ट बना है, इसे नोट कर लो। ठीक है, अब बात करते हैं जे जे कपलिंग की। जे जे कपलिंग, तो जैसे एलएस कपलिंग मैंने बताया था, तो एलएस कपलिंग में रूल होते थे, वैसे जे जे कपलिंग में भी रूल होते हैं। उन्हीं रूल्स का यूज करके हम जे जे कपलिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं जे जे कपलिंग अलाउड किन के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी ऑफ स्पिन स्पिन इंटरेक्शन प्लस एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल ऑर्बिटल इंटरेक्शन अगर कम है एनर्जी ऑफ स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन से, तो उस केस में हम जे जे कपलिंग का यूज करते हैं। क्लियर हो गई बात? और ये एनर्जी कब आती है हमें, ये एनर्जी की रिलेशन हमें Z इज ग्रेटर देन 30, यानी एटॉमिक नंबर, ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर 30 से ज्यादा होता है उनके लिए ऐसे एनर्जी रिलेशन मिलता है। तो जब ऐसा एनर्जी रिलेशन मिलता है तो इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि हमें स्पिन स्पिन क्वांटम नंबर को ऐड पहले नहीं करना, ना ही ऑर्बिटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर को ऐड करना है। क्यों? क्योंकि उनसे जो क्रिएट एनर्जी है उसकी वैल्यू कम है। किससे कम है? स्पिन ऑर्बिटल की एनर्जी क्रिएशन, यानी स्पिन ऑर्बिटल के इंटरेक्शन से जो एनर्जी क्रिएट हो रही है वो ज्यादा है कंपेयर टू जो स्पिन स्पिन के इंटरेक्शन से एनर्जी क्रिएट हो रही है और जो ऑर्बिटल ऑर्बिटल के इंटरेक्शन से एनर्जी क्रिएट हो रही है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को हम जे जे कपलिंग की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो इसके जो रूल्स हैं वो आप नोट कर लीजिए। सबसे पहला रूल क्या है इसमें, फर्स्ट वी हैव टू ऐड स्पिन क्वांटम नंबर SI एंड ऑर्बिटल quantum number Li of each electron in multi-electron atom। इट मीन्स आपको क्या करना है कि आपको SI यानी किसी ith इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर प्लस उसी इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, इन दोनों को ऐड करके आपको टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट करना है। ठीक है, फर्स्ट वी हैव टू ऐड स्पिन क्वांटम नंबर एंड ऑर्बिटल क्वांटम नंबर Li of each electron in multi-electron atom to get total angular quantum number Ji, small ji, ठीक है, small ji of that electron, ठीक है। तो हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। सेकंड क्या है, then we have to add all the total angular quantum number Ji of all the electron all the optical electron in multi-electron atom to get resultant
रिजल्टेंट टोटल और एंगुलर क्वांटम नंबर, टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर कैपिटल जी। इट मीन्स अब हमें क्या करना है, जैसे हमने हर एक इलेक्ट्रॉन का जीआई कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद सारे ही ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन के जीआई को कंबाइन करके हम एक रिजल्टेंट कैपिटल जे बनाएंगे, जो किसका सम होगा, J1 J2 सारे ही ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन का, सारे ही ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन के टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर का सम होगा, J3 एंड सो ऑन प्लस Jn। ठीक है, इसको हमें ऐड करना है। ये दो रूल हमें फॉलो करने हैं जे कपलिंग में, तो ये नोट कर लो। एक एग्जांपल हम लेते हैं फटाफट। तो सेम एग्जांपल लेते हैं, जो एग्जांपल हमने अभी इससे पहले एलएस कपलिंग में लिया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4p4d का। तो यही एग्जांपल हम लेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4p4d के लिए जे कपलिंग क्या होगी। सेम एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप कंपेयर कर सको कि एलएस कपलिंग और जे कपलिंग में डिफरेंस क्या है। तो हमने ये एग्जांपल लिया है, तो फर्स्ट अगेन मैं रूल याद दिला दूं। पहला रूल क्या है, SI प्लस LI को ऐड कर हमें JI निकालना है। आपको पता है हर एक इलेक्ट्रॉन का हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है, देन सभी इलेक्ट्रॉनों का टोटल एंगुलर मोमेंटम को ऐड करके हमें रिजल्टेंट J निकालना है, यानी हमें J1 J2 एंड सो ऑन Jn को ऐड करके रिजल्टेंट J निकालना है। तो देख लेते हैं, एग्जांपल हमारा 4p4d है। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए S1 क्या हो गया, हाफ, एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए S2 क्या हो गया, हाफ। ठीक है, बट अब ये टेक्निक हम यूज नहीं करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, SI मतलब पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी अगर मैं कहूं कि p इलेक्ट्रॉन के लिए S1 की वैल्यू हाफ है और L1 की वैल्यू 1 है, तो इसका कॉम्बिनेशन हमें J दे देगा, स्मॉल j। तो क्या होगा स्मॉल j, एक बार सब्सट्रैक्ट करोगे तो हाफ आएगा और ऐड करोगे तो 3/2 आएगा। दोनों के बीच में 1 यूनिट का गैप है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और ऐसी सेकंड डी इलेक्ट्रॉन के लिए S2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ। यानी हम काम क्या कर रहे हैं, ये कैलकुलेट कर रहे हैं, SI और LI को ऐड करके हम JI निकाल रहे हैं। तो ये क्या है, जो स्मॉल है ये JI की वैल्यू है। ऐसे हम सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए JI निकाले तो सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए S2 हाफ हो गया, L2 2 हो गया। तो J की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक बार सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 3/2 और ऐड करोगे तो 5/2। ठीक है, तो जो ये 4 J की वैल्यू है, इनको हमें इसी तरह से ऐड करना है, लेकिन ये ऐड करने का रूल मैं आपको एग्जांपल से ही सिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले इसको हम J1 कह सकते हैं, और जो ये S2 और L2 के कॉम्बिनेशन से निकला है इसे J2 कह सकते हैं। तो हमें J1 का J2 के साथ कॉम्बिनेशन लेना होगा। तो फिर क्या करेंगे हम, J1 हाफ का J2 पहले 3/2 से कॉम्बिनेशन करेंगे, तो यहां से J की कैपिटल J की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि अब हमें ऐड करना है। तो कैपिटल J की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ और 3/2 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 1, और ऐड करोगे तो 2, दोनों के बीच में 1 यूनिट का गैप है। ठीक है, और अभी एक और रूल मैं भूल गया सिखाना, वही याद कर रहा था। J1 हाफ का इस J2 अब किससे 3/2 से नहीं 5/2 से कॉम्बिनेशन निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक बार सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 2, और ऐड करोगे तो आएगा 3। तो J1 का इन दोनों J2 से कॉम्बिनेशन हो गया। अब J1 का अगेन 3/2 का इन दोनों ही J2 से कॉम्बिनेशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3/2। तो आपको पता है 3/2 सब्सट्रैक्ट होंगे तो 0 आ जाएगा कैपिटल J, और ऐड करेंगे तो 3 आएगा। तो 1 यूनिट का गैप देने के लिए 1, 2 एंड 3, क्योंकि मिनिमम 0 है, मैक्सिमम 3 है, दोनों को ऐड करके 3 आया। तो आपको क्या करना है, आपको 1 यूनिट का गैप भी देते रहना है। ठीक है,
ऐसे ही J1 का 3/2 का J2 और 5/2 से कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट करोगे तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो 1 यूनिट का गैप दोगे तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब यहीं पे इनका एनर्जी लेवल डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हमारा कंप्लीट जे कपलिंग के रिजल्ट आ गए। तो यहां से हमें क्या पता चली कि 4 ये स्टेट है और ये क्या हो गई, दिस इज 8 स्टेट, यानी टोटल 12 स्टेट मिल रही है हमें जब हम इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए जे कपलिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब थर्ड रूल जे कपलिंग का क्या था, फर्स्ट रूल तो ये था, सेकंड रूल ये है, थर्ड रूल क्या है वो नोट कर लो। थर्ड रूल इसकी एनर्जी के बारे में बताता है, मींस लोवेस्ट जे हैज लोवेस्ट एनर्जी। क्लियर हो गई बात। अब इस थर्ड रूल की हेल्प से हम इसका एनर्जी डायग्राम बना सकते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम। तो देखो एनर्जी लेवल डायग्राम कैसा बनेगा। एक लेवल तो आप 4p 4d के लिए ड्रॉ कर लो और यहां आप लाइन बना दोगे कि एनर्जी इंक्रीजिंग ऊपर की तरफ है। तो पहले इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें क्या बता रहा है, जे की वैल्यू जो सबसे मैक्सिमम होगी उसकी एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, सीधी सीधी बात। ये क्या बोल रहा है, लोवेस्ट जे है लोवेस्ट एनर्जी, इट मींस एंड वाइस वर्सा लिख देना, वाइस वर्सा, इट मींस हाईएस्ट जे है हाईएस्ट एनर्जी। ठीक, तो हाईएस्ट जे क्या है 3/2 5/2, तो 3/2 और 5/2 को सबसे ऊपर लिख दोगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 5/2। मैं ये कॉम्बिनेशन दिखा रहा हूं, ये J1 ये क्या है, फर्स्ट नंबर J1 बताता है और सेकंड नंबर J2 बताता है। ठीक है, नोट कर लेना इसमें, ऐसे मैं सबको लिखूंगा। और सेकंड जो लेवल होगा उसके लिए क्या हो जाएगा 3/2 3/2 का कॉम्बिनेशन, 3/2 3/2 का कॉम्बिनेशन। ये सोचने वाली बात बिल्कुल नहीं है कि मैंने इसे टॉप पे क्यों रखा। इसे टॉप पे रखने का रीजन यहां से पता चल जाता है कि जे कैपिटल जे की वैल्यू मैक्सिमम इसी के लिए आ रही है। फिर इसके बाद इन दोनों कॉम्बिनेशन के लिए मैक्सिमम जे की वैल्यू 3 आ रही है, तो सेकंड में ये आएगा। और उसके बाद इन दोनों कॉम्बिनेशन के लिए जे की वैल्यू इसके इक्वल आ रही है, यानी इससे कम भी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे तो आपका थर्ड में ये आ जाएगा और फोर्थ में ये लेवल आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, इनका कॉम्बिनेशन इस तरह से बना। अब थर्ड लेवल क्या हो जाएगा 1/2 एंड 3/2 का, और फोर्थ लेवल हो जाएगा 5/2, सॉरी 3/2 नहीं है, 5/2 5/2। और लास्ट कॉम्बिनेशन 1/2 3/2। इस तरह से ये एनर्जी को आप, सबसे कम एनर्जी किस कॉम्बिनेशन की हो रही है 1/2 एंड 3/2 की। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो दोनों की कपलिंग हो रही है इससे 4 लेवल स्प्लिट हो रहे हैं, तो इसको 4 लेवल में स्प्लिट कर दोगे, ये 4 लेवल स्प्लिट हो। और तो अगेन आप यही रूल फॉलो करोगे, लोवेस्ट जे है लोवेस्ट एनर्जी, सबसे लोवेस्ट जे क्या है 1, जे इक्वल टू 1 है, जे इक्वल टू 2 है, जे इक्वल टू 3 है, और हाईएस्ट जे है हाईएस्ट एनर्जी। ठीक है, अब इस कॉम्बिनेशन के लिए 3/2 3/2 कॉम्बिनेशन के लिए भी स्प्लिटिंग कितने 4 लेवल की स्प्लिटिंग है, तो आप इसको भी स्प्लिट कर दो। तो अगेन इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही करना, तो J0 की एनर्जी सबसे कम, J1 की उससे ज्यादा, J2 की उससे ज्यादा, और J3 की सबसे ज्यादा। ठीक है, अब आपको पता है ये दोनों लेवल स्प्लिट होकर 2 लेवल दे रहे हैं, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग 2 लेवल की करनी है। ठीक है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 और 5/2 के लिए क्या हो जाएगा 3 ऊपर आएगा 2 नीचे आएगा।
ठीक है, और 1/2 और 3/2 के लिए 2 ऊपर आएगा 1 नीचे आएगा। इस तरह से एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर जे कपलिंग भी आपको बता दिया। ठीक है, नोट करो। एक एग्जांपल करवा लेते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम का, तो ताकि एक बार और आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि एलएच कपलिंग में एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाना है और जे कपलिंग में एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाना है। एग्जांपल है आपका 5p6f 5p6f कॉन्फ़िगरेशन। ज्यादा ऊपर तो नहीं ले रहा क्योंकि बोर्ड ज्यादा ऊपर का हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था, चलो दे रहा है। ठीक है, तो पहले आपको इसके लिए फर्स्ट एलएस कपलिंग करनी है। एलएस कपलिंग इस स्टेट की करनी है और सेकंड आपको इसकी जे कपलिंग भी करनी है। ठीक है, जे कपलिंग। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एलएस कपलिंग से, फिर जे कपलिंग। तो एलएस कपलिंग मैंने बहुत बताई है, तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको पता है 5p6f, तो p के लिए s की वैल्यू क्या हो जाएगी हाफ और l की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और 6f के लिए s1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हाफ और l1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ठीक है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है और f के लिए l की वैल्यू 3 होती है। ठीक है, कॉम्बिनेशन करना है एलएस कपलिंग का, तो मैं यहाँ पे S2 इक्वल टू हाफ लिख लेता हूँ। तो यहाँ से मुझे रिजल्टेंट S की वैल्यू 0 और 1 मिलेगी। ऐसी L1 की वैल्यू 1 और L2 की वैल्यू है 3, तो L की कैपिटल L की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना शुरू करें। तो हमारा लेवल क्या है 5p एंड 6f। ठीक है, तो ये पहले दो लेवल में स्प्लिट हुआ, जिसके लिए S की वैल्यू 0 है वो हायर एनर्जी पे होगा और जिसके लिए S की वैल्यू 1 है वो लोअर एनर्जी पे होगा। अभी मैं बता चुका हूं कैसे होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि इस S0 का इस L की 3 वैल्यू के साथ स्प्लिटिंग होगी। क्लियर होगी बात? अगेन L इक्वल टू 2 की एनर्जी सबसे ज्यादा और L इक्वल टू 4 की एनर्जी सबसे कम। ठीक है, ये सब मून्स रूल के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं, तो ये हो जाएगा 3। क्लियर हो गई बात? ऐसी S1 का भी इन तीनों के साथ, तीनों L के साथ कॉम्बिनेशन होगा, तो बना देते हैं L इक्वल टू 2, L इक्वल टू 3, L इक्वल टू 4। हाइएस्ट L है लोएस्ट एनर्जी वाला रूल लगाया है। क्लियर हो गई बात? अब आपको पता है इस S का S इक्वल टू 0 का L इक्वल टू 2 से कॉम्बिनेशन, तो J की वैल्यू 2। S इक्वल टू 0 का L के साथ 3 हम करेंगे, J की वैल्यू 3। S इक्वल टू 0 का L इक्वल टू 4, तो J की वैल्यू 4। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म तो आप बना ही लोगे। ठीक है, कैसे बनेगा 1pd 1d2 1f3 एंड 1f के बाद bfg, इस तरह से। ठीक है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, आपको पता है L0 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा S, 1 के लिए P, 2 के लिए D, 3 के लिए F, 4 के लिए G, तो G तक ही आएगा 4। ठीक है, तो हम यहां से इसका मतलब ये दोनों ही लेवल, ये तीनों ही लेवल एक एक लेवल में ही स्प्लिट हो रहे हैं, यानी इनकी स्प्लिटिंग बहुत कम है। इसका मतलब इसको हम बहुत कम एनर्जी से शो कर देते हैं। ठीक है, तो L इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 2, L इक्वल टू 4। तो इनके इंट्रैक्शन से जो एनर्जी स्प्लिटिंग हुई वो एक एक लेवल की ही हुई, यानी ये लेवल स्प्लिट हुए ही नहीं। तो इनके लिए J की वैल्यू क्या है मैं लिख देता हूं। J की वैल्यू है लोएस्ट
हाँ सॉरी, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, 3 एंड 4। क्लियर हो गई बात? तो क्या हो जाएगा, ये आप बना सकते हैं। इनके लिए स्पेक्ट्रल टर्म लिख सकते हो 1D2, 1F3 और 1G4। या तो आप क्वांटम नंबर से दिखा सकते हैं या इनके स्पेक्ट्रल टर्म से दिखा सकते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है? आगे सॉल्व करते हैं। अब S इक्वल टू 1 के लिए इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, L इक्वल टू 2 के साथ कंबाइन होगा तो J की वैल्यू 1, 2, 3 हो जाएगी। S इक्वल टू 1 का L इक्वल टू 3 से कॉम्बिनेशन होगा तो J की वैल्यू 2, 3 एंड 4 हो जाएगी। S इक्वल टू 1 का L इक्वल टू 4 से कॉम्बिनेशन होगा तो J की वैल्यू 3, 4, 5 हो जाएगी। अब मैं इनका स्पेक्ट्रल टर्म नहीं बना रहा हूँ, वो आप बना के देख लेना। ठीक है, तो इसका मतलब L इक्वल टू 2 जब 1 के साथ कॉम्बाइन होगा, यानी इस केस में, तो ये 3 लेवल में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, अब इनको और चौड़ा बना दें क्योंकि हमारे पास स्पेस कम रह जाएगा इनको। ठीक है, इट मीन्स हम ऐसा बना सकते हैं इसको, S इक्वल टू 1 के लिए L के 3 कॉम्बिनेशन होंगे, L इक्वल टू 2, L इक्वल टू 3, L इक्वल टू 4। अब L इक्वल टू 2 3 लेवल में स्प्लिट हो जाएगा तो J की वैल्यू, लोएस्ट J की वैल्यू सबसे कम और हाईएस्ट J की वैल्यू उसकी एनर्जी ज्यादा, तो ये क्या हो जाएगा 3, 2, 1। क्लियर हो गई बात? ऐसे ही ये भी 3 लेवल में स्प्लिट हो रहा है। जब S इक्वल टू 1, L इक्वल टू 3 कंबाइन हो रहा है तो 4, 3, 2 ये लेवल स्प्लिटिंग होगी। ऐसे L इक्वल टू 4 जब स्प्लिट हो रहा है तो सबसे कम एनर्जी किसकी हो जाएगी, जिसके लिए S की वैल्यू 1 है, L की वैल्यू 4 है और J की वैल्यू 3 है। तो 3, 4, 5। ठीक है, तो हाईएस्ट J के लिए कॉम्बिनेशन क्या है, S इक्वल टू 0, L इक्वल टू 2 और J की वैल्यू 2। और लोएस्ट एनर्जी किसकी है, S की वैल्यू 1, L की वैल्यू 4 और J की वैल्यू 3। ठीक है, इस तरह से कॉम्बिनेशन बने हैं। तो ये कॉम्बिनेशन ओम्स रूल के अकॉर्डिंग बने हैं, तो आप इसे नोट कर लो। ठीक, अब बात करते हैं जे कपलिंग की, बट लेवल देख लो। कंपैरिजन करने के लिए आपको एनर्जी लेवल की स्प्लिटिंग जरूरी है देखना। तो अगर मैं कहूं कि एलएस कपलिंग से एक ही एनर्जी लेवल 5p6f कितने लेवल में स्प्लिट हुआ, तो ये हो गए 3 लेवल और ये हो गए 9 लेवल। तो कितने टोटल कितने लेवल हो गए, 12 लेवल। तो यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूं कि एलएस कपलिंग से हमें 12 लेवल की स्प्लिटिंग मिल गई। ठीक है, दिखाई दे रहा है? एलएस कपलिंग से हमें मिली 12 लेवल की स्प्लिटिंग। अब क्या जेजे लेवल से हमें 12 लेवल की स्प्लिटिंग मिलती है, वो देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जेजे कपलिंग में हमें हर एक इलेक्ट्रॉन का जे निकालना है। तो पहले पी के लिए S1 की वैल्यू हाफ, L1 की वैल्यू 1, तो जे कितने मिल गए हमें, स्मॉल जे हमें मिल गए, एक तो 1/2 एंड 3/2। ऐसी एफ के लिए S1 की वैल्यू, S2 की वैल्यू है हाफ, L2 की वैल्यू है, एफ के लिए 3 होगी, PDF, हाँ 3 होगी। तो क्या हो जाएगा यहां से जे की वैल्यू, स्मॉल जे की वैल्यू एक बार सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 5/2 और ऐड करोगे तो 7/2। अब इनका कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले मैं ये देख लूं कि कॉम्बिनेशन हम कैसे बनाएंगे। तो आपको पता है इस रूल में एक तो
3 रूल्स होते हैं। पहला Li प्लस Si इक्वल टू Ji निकालना होता है। सेकेंड रूल में हमें समीशन ऑफ Ji करना होता है, वो कैपिटल J देता है हमें। समीशन ऑफ Ji क्या देता है? कैपिटल J। फिर थर्ड रूल क्या होता है? लोअर J हैज लोअर एनर्जी। ये तीनों रूल अप्लाई करने होते थे एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने के लिए। ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लोअर J से ही स्टार्ट करते हैं। तो इसे मैं J1 बोल दूं, इसे J2 बोल दूं, तो J1 इक्वल टू 1/2 का J2 इक्वल टू 5/2 से पहले कॉम्बिनेशन। तो क्या हो जाएगा? कैपिटल J सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 2 मिलेगा, एडिशन करेंगे तो 3 मिलेगा। ऐसे J1 इक्वल टू 1/2, J2 इक्वल टू 7/2। तो एडिशन करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा 3, और एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा 4। क्लियर हो गई बात? ऐसे ही अब J1 की वैल्यू जब हम 3/2 रखें और J2 की वैल्यू 5/2, तो एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा? सॉरी, सब्सट्रैक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा? 1। एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा? 4। तो 1 2 3 4, 1 यूनिट के गैप के साथ क्वांटम नंबर लिखेंगे तो 4 स्टेट मिल जाएंगे। ऐसी J1 की वैल्यू जब 3/2 रखेंगे और J2 की वैल्यू हम 5/2 की जगह 7/2 रखेंगे, तो सब्सट्रैक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा? J की वैल्यू 2, और एडिशन करेंगे तो J की वैल्यू कितनी मिलेंगे? 5। 1 यूनिट का गैप दोगे तो 2 3 4 एंड 5। अब इनका एनर्जी लेवल डायग्राम बना लें तो क्या हो जाएगा? 5p 6f। तो सबसे पहले ये 4 लेवल में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट लेवल जिसकी एनर्जी कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा है वो यही है, यानी J1 पहले लिख रहा हूं और J2 बाद में लिख रहा हूं। तो ये हो जाएगा 3/2 7/2। दूसरा एनर्जी लेवल किसका मिलेगा? इसका। तो 3/2 एंड 5/2। और थर्ड एनर्जी लेवल किसका मिलेगा? 1/2 एंड 7/2। 1/2 एंड 7/2। क्यों? इन दोनों में से इसमें 3 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है। ठीक है, J की वैल्यू मैक्सिमम किसमें है? J 1/2 और 7/2। और लास्ट में क्या आ जाएगा? J 1/2 5/2, 1/2 5/2। अब आपको पता है कि जो ये लेवल है वो कितने लेवल में स्प्लिट हुआ है, तो इसे 4th लेवल में स्प्लिट कर दूं और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूं तो क्या हो जाएगा? ये 5 4 3 2। ऐसे ये भी 4th लेवल में स्प्लिट हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? 4 3 2 एंड 1। अब आपको पता है कि जो नीचे के दोनों कॉम्बिनेशन है ये 2 लेवल में स्प्लिट हो रहे हैं, तो इसके लिए 4 और 3। ठीक है, 4 जो होगा वो हायर एनर्जी वाला होगा, 3 लोअर एनर्जी वाला, और ये भी 2 लेवल में स्प्लिट होगा, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? 3 की एनर्जी ज्यादा होगी और 2 की कम। ये हो गया एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ जे कपलिंग। तो यहां देख लें कि कितने लेवल है, काउंटिंग कर लो आप, तो कितना पता चल रहा है कितने लेवल में स्प्लिट हुआ। तो जो ये स्प्लिटिंग है ये जे कपलिंग है। तो आपको दिख रहा है कि ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, नीचे के दोनों 4 हो गए, यानी टोटल 12 लेवल। तो यहां से हमें ये पता चल रहा है जे कपलिंग से भी हमें 12 लेवल की स्प्लिटिंग मिल रही है। ठीक है, यही कंपेरिजन हो गया, इसे आप नोट करें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे हाइपर फाइन स्ट्रक्चर की। तो ओके बाय।